प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोगों का सुस्वागतम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मैं आपको गणित की दुनिया में सिर्फ ही ले जा रहा था। अब मैं एक बार फिर से आप लोग के सामने मैं आ गया हूँ उस दुनिया में जाने के लिए जिस दुनिया में हम सभी एक रस की प्राप्ति किया करते थे। और इस आज की दुनिया में हम सभी चलेंगे विज्ञान की दुनिया में, जो कि इसके पिछले वाले जो अध्याय था उस दुनिया को जान चुके हैं। एक नई दुनिया होगी जो कि आप नए शहर को मान सकते हैं, न्यू सिटी। ठीक है, तो ये आपको जाकर ये पता चलेगा कि ये कौन सी दुनिया में आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था कि इसके पहले वाले पार्ट में कि आप लोगों का अब न्यू चैप्टर यानी कि नई अध्याय का प्रारंभ होगा। तो आज उसकी आरंभ करने जा रहे हैं उस दुनिया को, उस अध्याय को। तो आप लोग से निवेदन है कि इस दुनिया में आने का कष्ट करिए और इस दुनिया के बारे में थोड़ा परिचय लीजिए, तभी आपको थोड़े बातों को समझ में आएगा। तो आते हैं और इस बात को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है आज का यही टॉपिक है। इसी टॉपिक के बारे में जानना है। ये टॉपिक और ये विषय आपका न्यू क्लास 9th का है, जो कि जो आप लोग देख रहे हैं, एनर्जी, वर्क और पावर। ये 3 विषय के बारे में बात करना है। ठीक है, 3 विषय के बारे में, एक एनर्जी, एक वर्क और दूसरी पावर, तीसरी बात ये। तो इस 3 की विषय में बात क्या करना है, लेकिन इससे जानने से पहले इसकी हिंदी पता कर लेते हैं। हिंदी, इसमें 3 चीज जुड़े हुए हैं, 3 चीज है, लेकिन एनसीईआरटी में 2 चीज लिखा हुआ है, वर्क एंड कार्य और ऊर्जा। ये 3 चीज जुड़ा हुआ है शायद एनसीईआरटी में। ठीक है, खैर एनर्जी, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं एनर्जी। इसका हिंदी होता है ऊर्जा। इसमें 3 विषय को मिलाया हुआ है। उसके बाद वर्क जिसको हम लोग आमतौर की भाषा पे काम भी कहते हैं। ठीक है, जिसको शुद्ध हिंदी में कार्य आप लोग कह सकते हैं, कार्य। ठीक है, कार्य, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका पावर। कौन सी पावर? शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो कि विज्ञान की शक्ति हो, उस शक्ति की बात करना है। ठीक है, तो इसकी बात का पूरी तरह से पता चलेगा। और ये चीज है क्या, इसको हटाते हैं। तो इस चीज की प्रारंभ करना है। ठीक है, और ये किसके, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हम लोग का इंडियाज एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में IES के चैनल पे आप लोग प्राप्त करते हैं इस रस का। ठीक है, तो इस रस की प्राप्त करने के लिए चलते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप सभी को वो दुनिया में आने के लिए एकांत कहीं बैठना होगा, ताकि आपको इस मेरे बातों को साफ साफ पता चले क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज की पाठ को प्रारंभ करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पहुंच गए हैं हमारी इस दुनिया में। अब आपको बातों को समझना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, समझिए। अगर मैं कहूं कि मैं दिन भर किताब लेके बैठे रहता हूं, दिन भर किताब लेकर बैठा रहता हूं, क्या यहाँ पर किताब लेकर बैठना आपके लिए काम है? तो बिल्कुल काम है। मेरे लिए काम है, तो मेरे लिए भी काम है। क्यों? क्योंकि मैं खुद से किताब लेके बैठ के पढ़ रहा हूँ। इसमें मेरा दिमाग का खर्च हो रहा है और मेरा इसमें कुछ मेहनत लग रहा है। तो इस मेहनत को मेरे अनुसार और आपके अनुसार इसमें बोला जाएगा जी काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इस बात को भी ठीक है। अच्छा, ये इस बंदर को देखिए,
अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए ये बर्तन का काम कर रहा है, बर्तन धोने का काम कर रहा है। तो ये बर्तन धोने का काम कर रहा है, मेरे अनुसार ये काम कर रहा है। आपके अनुसार? तो आपके अनुसार भी बोलेंगे काम कर रहा है। तो यानी कि आपके अनुसार, मेरे अनुसार दोनों की तरफ से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तीसरी बात, क्या ये मैं कुछ पत्र लिखता हूँ और वो पत्र जब लिख रहा हूँ, क्या मेरे लिए काम है? मेरे लिए काम है। आपके लिए काम है? तो जी, बिल्कुल मेरे लिए भी काम है। तो यानी कि दोनों तरफ से ये कह सकते हैं कि ये भी काम है। ठीक, यानी कि पूर्ण रूप से अब कहे कि ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज क्या? तो इस चीज को देखिए अब, क्या हम सभी एक साथ में बैठकर कपाष्टी एक दूसरे से गप्पे जो लड़ाते हैं, क्या उस समय काम हो रहा है? बिल्कुल। किस चीज की काम? मेरा मुंह दर्द कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहा है, और वो जो बोल रहा है वो अपने अनुभव से बोल रहा है। तो यानी कि इसमें कुछ न कुछ खर्च हो रहा है, तो काम है मेरे अनुसार। आपके अनुसार? आपके अनुसार भी बोलेंगे काम है। अगर ये काम है, ये जितने भी फिगर आपको दिखा रहा हूँ, चारों फिगर में अगर ये काम बताने की कोशिश पूरा कर रहा है कि ये काम इसमें किया जा रहा है, तो फिर ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो चैप्टर है, अध्याय वर्क, इस चीज को बोलता है जी नहीं, ये सब काम नहीं है। तो क्या ये अभी जो बैठ के कर रहे हैं, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये काम नहीं है? नहीं। ये कौन बोलता है? तो ये बोल रहे हैं हम नहीं, या फिर आप नहीं। मेरे आपके लिए ये काम है, लेकिन ये कह रहे हैं हम सभी के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक सब कह रहे हैं ये काम नहीं है। विज्ञान की नजर में ये काम बिल्कुल नहीं है। क्यों? तो इस बात का पता आपको इस पाठ में, इस भाग में पता चलने वाला है कि क्या आखिर वो वैज्ञानिक इस बात को कहे। ठीक है, तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना होगा कि वैज्ञानिक जानने के लिए चले गए तो वो क्या कह के गए हैं कि अगर ये काम नहीं तो काम होने वाली असल में कौन सी चीज है विज्ञान के नजर में। तो उस बात को अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, कार्य, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कार्य है क्या? अगर कार्य अगर ये है जो हम सभी अभी देख के आए हैं, अगर वो कार्य है तो ये कार्य नहीं है वैज्ञानिक के नजर में। वैज्ञानिक के नजर में कार्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आप इस परिभाषा में यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है किसी पिंड या फिर पिंड को और भी आप कह सकते हैं वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वो कार्य आपको क्या होगा? उस पे लगाए गए बल, उस पे लगाए गए बल के परिमाण, बल की दिशा में, बल के परिमाण जो है आप उस पे जो बल लगा रहे हैं, ठीक है, और उसकी दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या चीज? फिर से दो चीज है इसमें, ध्यान से देखें, ठीक से पूरी बातों को समझे। जब तक इसमें उतरेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा रस इसमें क्या रस देने की कोशिश कर रहा है। समझिए फिर से। पहला चीज तो इसमें बोला गया बल, ठीक है, जो कि इसका परिमाण होना चाहिए इस बल का, और इस परिमाण में उसी के दिशा में, उसी के दिशा में तय की गई दूरी, कौन सा दूरी? तो विस्थापन वाला दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक चीज को आपको दिखाता हूं। वो चीज आप ये देखिए, ये चीज मेरे पास, ठीक है। अब इसको क्या है कि यहाँ पर आप ये जो चीज देख रहे हैं, ये एक छोटा सा, मान लीजिए कोई कुछ भी रखा हुआ है, ईट, ईट ही लेके चल दीजिए, मानना क्या है, ईट लेके चलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये ईट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई लड़का इस ईट को देखते ही इसके मन में बेचैनी आ गया और इसको थोड़ा सा धक्का दे दिया, ठीक है। क्या उस समय जब धक्का दिया होगा तो उसके पास कुछ बल होगा? यस, बल होगा। तो ये बल इस पे लगाया किधर की ओर? इधर की ओर, ठीक है। और वो जो बल लगाया है उसको मैंने बोला कि एफ,
वो बल F लगाया है, ठीक है। वो कितना लगाया पता नहीं, उसके अनुसार पता, उसको पता होगा, ठीक है। तो ये जो ईंट है, ये जो ईंट है वो घसक कर अब यहाँ आ चुका है, ठीक है। पहले कहाँ था, इधर था, अब कहाँ गया, इधर आ गया, यानी कि कुछ वो कुछ दूरी को तय कर दिया, ठीक है। वो दूरी को वो तय कर दिया गया। वो जो दूरी है यहाँ पे, उस चीज को दिखाया मैंने डी से, ठीक है। उस दूरी को दिखाया डी से, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब यही बात को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये मेरे पास ईंट हुआ, ठीक है। इस पे F लगाया, ठीक, और इस दिशा में लगाया। जब यहाँ पर इस पे बल लगा दिया इस दिशा में, तब क्या होता है कि ये घसक कर यहाँ आ जाता है, इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कुल दूरी तय किया गया, ठीक। इस दूरी को मैंने बोला D, ठीक है। इस दूरी को मैंने बोला D। ये विस्थापन, ऐसे ये दूरी जो है विस्थापन दूरी है, ठीक है। तो विस्थापन दूरी है। तो इसमें आप जो कार्य किए, कार्य, ठीक है, वो कार्य को क्या बोल रहे हैं, वो कार्य को मैं बोल रहा हूँ वर्क, ठीक है। इसका हिंदी होता है कार्य। ये भी बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए जो शब्द हैं, वो कहते हैं कि इस पे आप दो चीज लगाएं। पहला चीज बल लगाएं, ठीक, सही बोला, सही बोले। दूसरा चीज बोले ये कि अगर इस पे बल लग रहा है तो ये घसक कर आगे गया, यानी कि कुछ डी दूरी तक गया है ये, ठीक है। तो इस दोनों का जो गुणनफल होगा ना, गुणनफल कहने का मतलब जो गुना जब करेंगे किसको किसको, तो पहला होगा आपका बल, ठीक। दूसरा आपका होगा क्या, विस्थापन, विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन लिखना सही है, बिल्कुल। आप विस्थापन दूरी भी ले सकते हैं विस्थापन की जगह पे, लेकिन अधिकतर आपको यहाँ पर विस्थापन ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। अगर इसमें ऐसी बात है तो आपका इस दोनों को बल और विस्थापन को जो गुना करने पर आएगा वो आपका कार्य होगा, बस सीधी बात यही कहा गया। मोटी मोटी अगर बात आपको समझाना चाहूं कार्य क्या है, तो दो ही चीज आप कहें, दो चीज नहीं, आप यही चीज कहें, विस्थापन तथा बल का गुणनफल ही कार्य है। बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर इसमें ऐसी बात है तो अब यहाँ पर एक चीज और आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर इस कार्य का पहला अक्षर देखेंगे तो W है, ठीक। तो इसको सूचित मैंने कर दिया किससे, W से, ठीक है। अच्छा, ये बल का इंग्लिश होता है फोर्स, FORCE, फोर्स, ठीक है। इसको सूचित क्या चीज कर दी है, F से कर दी है। अब क्या, अब है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको सूचित क्या चीज करेंगे, तो इसको सूचित किया मैंने डी से, ठीक। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला दिया जो कि है W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो ये हो गया आपका W बराबर FD। ये आपके सामने फॉर्मूला आया, जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं सूत्र हिंदी में। ये क्या है आपका, एक सूत्र हुआ। किसका सूत्र, तो कार्य का सूत्र हुआ। ये कब देता है, जब आपका किसी पर आप बल लगा रहे हो और वो बल कुछ विस्थापन तय कर लेता है, यानी कि उस वस्तु विस्थापन तय कर लेता है, तब वो आपका कार्य है। अच्छा, ये आपको बात समझ में आया, तो इसको हटा दिए, इसको मिटाए, बिल्कुल मिटाइए, इसको मिटाइए, मिटाइए, हटाइए,
तो इसको मिटा देते हैं, हटा दिए। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस जो फिगर दिखाए थे, इस फिगर में ये लड़का बैठ के काम कर रहा था, ये बंदर भी क्या कर रहा था, बैठ के काम कर रहा था, ठीक है। और ये जो लिखा जा रहा था, यानी कि आप किसी को पत्र लिख रहे थे, पत्र, ध्यान रखिएगा, पत्र है, ठीक है। ये काम जो हो रहा था, ये काम क्या क्या इधर से उधर करके हो रहा था, नहीं, बैठे बैठे हो रहा था, बिल्कुल। उसके बाद ये इसको देखें, ये जब कार्य किया जा रहा था मेरे नजर में और आपकी नजर में, तो क्या यहाँ पर खड़े होकर इधर से उधर होके किया जा रहा था? तो उत्तर है नहीं। ये सब काम कैसे कर रहा था? तो बैठकर। अगर ये सब काम बैठ के किया जा रहा है तो विज्ञान की नजर में ये बल नहीं है, सॉरी, ये कार्य नहीं है, माफ कीजिएगा, किस बात का बल बोल दिया इसीलिए। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलने की कोशिश और प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि ये सब बैठ के काम कर रहा है, इसीलिए कार्य नहीं है। कार्य करने के लिए होना क्या चाहिए? तो विस्थापन होना चाहिए, और विस्थापन ही जरूरी नहीं है, उसमें बल का कुछ परिमाण भी होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ वस्तु रखा हुआ है तो इस पे अगर बल लगा रहे हैं F, तो यहाँ पे दूरी यानी कि विस्थापन भी होना चाहिए, और जो बल लगा रहे हैं उसका परिमाण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बल लगा रहे हैं, ये लगाते रह रहे हैं, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल देते, एक उदाहरण ये वाला। ये मेरे पास एक दीवार है, ठीक। इस दीवार को ये लड़का चाहता है कि इस दीवार को धकेल कर थोड़ा आगे कर दे, ठीक है। ये लड़का चाहता है थोड़ा दीवार को धकेल कर आगे कर दे। अब आप ही बताइए, ये क्या संभव है? इसका उत्तर है बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसको दीवार को आगे करने के लिए इसका बल जितना दीवार है ना, उससे अधिक होना चाहिए इसका बल, तब जाके ये दीवार आगे होगा, ठीक। बात को समझिए। तो ये अगर चाह कर भी अगर इस पे बल लगाएगा भी ना, तो ये दीवार आगे से तस्त-मस्त नहीं होने वाला है, इससे तो ना हो पाए वाला है। तो ये लड़का कितनों पसीना यहाँ पर गिरा दे, या फिर कितनों ये लड़का चाह कर भी पूरा दिन से रात, रात से दिन कर ले, ये लड़का कार्य नहीं किया। किसके नजर में? वैज्ञानिक के नजर में। हम सभी के नजर में ये कार्य कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के नजर में ही बोल रहा है कार्य नहीं हवा। तो क्या हवा? ये है खाली दिखावा, W=0, मतलब W=0, दिखावा हवा, काम ना हवा। तो इस बात को अगर समझ में आ रहा होगा आपको पूरी तरह से, या फिर आपको इतनी सी भी बात अगर समझ में आई है तो मेरे लिए बहुत है, बहुत है अपना। खैर, अब आगे की बात करते हैं। तो आपको इस समझ में आया कि क्या बोल रहा है, कार्य क्या है? क्या है कार्य? दो चीज बोलना है। क्या बोलना है? बल तथा विस्थापन का गुणनफल ही कार्य है, ठीक। ये समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो इसका कुछ फॉर्मूला, सूत्र निकल के आया। वो क्या निकल के आया? तो ये निकल के आया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग सूचित ऐसे करके रखेंगे, ठीक। आपको यहाँ पर बता भी दिया है कि डी क्या है, तो विस्थापन है। एफ क्या है, तो बल है, ठीक है। एफ बल है, डी विस्थापन है, तो ई आपका फॉर्मूला हो गया W=F×D, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और जानना है, क्या? W क्या हुआ, F×D। अब क्या है कि यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि F, इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक, इनटू,
ठीक है। डी, डी यानी कि विस्थापन, दूरी, ये क्या चीज में रहता है? तो मीटर में रहता है, यानी कि एम। ठीक है, तो ये आपका मिलके क्या बनाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक, ये क्या बना? तो डब्लू बना। ठीक है, इसी चीज को हम सभी जूल, न्यूटन मीटर को हम सभी जूल के नाम से जानेंगे। क्यों? ये क्या है इसका? तो ये इसका निकल के आया एसआई मात्रक। क्या निकल के आया? एसआई मात्रक। बात समझ में आया? बिल्कुल, इसको हटा दिया। अगली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक बताया गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए 2 शर्तें होना अनिवार्य है, ये बोलते हैं। ठीक है, पहला ए नंबर, पहला क्या होना चाहिए? किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना, ये होना है, बल तो लगना ही लगना है। ठीक, दूसरी, वस्तु का विस्थापित होना, ये दृष्टिकोण है आपके किसके अनुसार? वैज्ञानिक के अनुसार। अर्थात वस्तु बल के परिमाण के रूप में कुछ दूरी तय करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर वस्तु है तो इस पे एफ लग रहा होगा, तो ये कुछ दूरी यानी कि डी को तय करना होगा। ठीक है, इस दूरी को यहाँ पर कुछ तय करना होगा, तब जाके इसको माना जाएगा कि ये विस्थापन किया है। बात समझ में आ गया? उसकी बाद ये जो बात आपको बताया जा रहा है, ये जो बात है ये मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए किस बात की, तो बल के न्यूटन में मापा जाता है, विस्थापन मीटर में मापा जाता है, इसलिए एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या कार्य की इकाई न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक में होगा जूल, लेकिन जब इसका बात किया जाएगा सीजीएस मात्रक का, उसमें होता है इसका अर्ग, ARG अर्ग। ठीक, जूल को मापा जाता है सीजीएस में, एसआई मात्रक में, जूल में। ठीक है, उसके बाद एक बात और बात यहाँ पे जान लें, 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग, 1 जूल बराबर। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को बात किया जाए, क्या है यहाँ पे? जूल की परिभाषा, यानी कि कभी कभी आ जाता है ना प्रश्न, ये उठ जाता है कि जूल क्या है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? तो उत्तर ये देंगे, 1 जूल किसी वस्तु पर किया गया कार्य वह मात्रक होगा जब 1 न्यूटन का बल को बल की क्रिया के रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देगा। विस्थापन कहने का मतलब आपका ये है ना कि W बराबर क्या हुआ? F इंटू डी। ठीक है, यानी कि वर्क, कार्य किस में रहता है? जूल में। ठीक, बल किस में रहता है? न्यूटन में। ठीक, इंटू आपका डी यानी कि विस्थापन क्या चीज में रहता है? तो मीटर में। ठीक, तो आपका 1 जूल कब होगा? 1 जूल कब होगा? तो इसका सरल सी भाषा है, 1 जूल तभी हो सकता है जब आपका किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल गुने और वो विस्थापन कितना करे? 1 मीटर का। कहने का मतलब इस पे आप क्या लगाएं? F लगाएं, कितना? 1 न्यूटन का। ठीक, उसके बाद ये विस्थापन, यहाँ से ये विस्थापन कर दे D, कितना? 1 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ से ये विस्थापन कर दिया, तो दोनों 1 और 1 है, और 1 को जब गुना करते तब कितना आता है? 1 आता है, तब ये जाकर 1 जूल बनाता है, तब जाकर ये आपका 1 जूल बनाता है, जो कि W निकल के आया है। ठीक है, बात समझ गए? तो इसको हटा दें, मिटा दें। ठीक, मिटा देते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मुझे अब जाने का अनुमति दीजिए। आपको अगले पाठ में, अगले भाग में आपको इसका कुछ आंकिक प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने अपने विज्ञान की दुनिया में जा सकते हैं।
जाते जाते आप सबको एक बात कहूँगा, धन्यवाद और साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत।